मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी हुए बरी। कोर्ट ने कहा कि सबूत संदेह से परे नहीं थे, इसलिए न्याय के सिद्धांतों के तहत दोष सिद्ध नहीं हो सकता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू या मुस्लिम कहना गलत, सरकार को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। संजय राउत ने अमित शाह के हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते वाले बयान पर किया खंडन। नवी मुंबई में महिला की कार पानी में गिरने के बाद गूगल ने दी सफाई, कहा वह रास्ता नेविगेशन के लिए मैप नहीं था, इसलिए सुझाव देने का सवाल नहीं। मालेगांव मामले पर बोले देवेंद्र फडणवीस, आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा। धाराशिव के युवक को दुबई पुलिस और रिश्तेदार बनकर ठगों ने 1.5 लाख रुपए की शपथ लगाई, वीजा उल्लंघन के नाम पर ठगी को दिया अंजाम। पुणे में अजीत पवार ने सावित्रीबाई फुले स्मारक विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा की, साथ ही पिंपरी चिंचवड़ में नए न्यायालय की स्थापना की मंजूरी भी दी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट का बड़ा खुलासा, मृतकों के परिवार को दिया गया था 2 लाख रुपए का मुआवजा। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, कहा मुझ पर नहीं भगवा पर मुकदमा था, बरी होना धार्मिक प्रायश्चित है, भगवा की जीत हुई, फैसले को सांप्रदायिक बताया। मुझे सन्यासी होने के कारण आतंकवादी कहा गया। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर आंखों में दिखे आंसू। मुंबई के मलाड में हैंडराइटिंग थी खराब, टीचर ने हाथों पर दिए गरम चटके, बच्चे के हाथ जले, आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई अहमदाबाद हाईवे बना मौत का सफर, वसई विरार नाला सोपारा फाटा पर नियमों की धज्जियां उड़ती, कैमरे में कैद, करोड़ों का प्रोजेक्ट फिर भी अधूरा काम। मुंबई अहमदाबाद हाईवे बना जानलेवा, जनवरी से मई 2025 तक 83 हादसे, 31 लोगों की मौत। उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई शिव भोजन थाली योजना बंद होने के कगार पर, कई केंद्रों पर दुरुपयोग की शिकायतों के बाद मंत्री छगन भुजबल ने बार बार दुरुपयोग पाए जाने पर शिव भोजन थाली केंद्र बंद करने का इशारा दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान से ऑयल डील की, तेल निकालने में भी मदद करेगा, ट्रंप बोले क्या पता एक दिन पाक भारत को तेल बेचे। प्रियंका गांधी बोली मोदी दोस्त बनाते हैं, बदले में क्या मिला, टैरिफ मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर भी सदन में हंगामा। शेयर बाजार में ट्रंप के टैरिफ का असर नहीं, सेंसेक्स निचले स्तर से 800 अंक संभला, 81,500 पर कारोबार कर रहा। चांदी 1,655 रुपए गिरकर 1,12,000 रुपए किलो पर आई, सोने का दाम 603 रुपए कम होकर 98,414 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ, कैरेट के हिसाब से। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। आज मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और बाकी 6 आरोपियों को पूरी तरह बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर पाया कि वही बाइक थी जो साध्वी के नाम थी, न ही उसके मालिकाना हक का कोई सबूत है। कोर्ट ने कहा आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ धारणा या नैतिक आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने विस्फोट में मारे गए 6 लोगों के परिवारों को 2 लाख तथा घायलों को 50,000 हर्जाना का आदेश दिया है। इस केस में एनआईए ने कड़ी सजा की मांग की थी। अक्टूबर 2008 में महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा और अन्य को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा बाइक साध्वी के नाम थी और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग साजिश में शामिल थे। जनवरी 2009 में पहला चार्जशीट एटीएस की तरफ से, वहीं 2011 में केस एनआईए को ट्रांसफर हुआ और 2018 में 7 के खिलाफ आरोप तय मुकदमा शुरू हुआ। अब 31 जुलाई 2025 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।